विद्या का मंदिर कहे जाने वाला जो विद्यालय होता है, वो वहाँ एक शिक्षा का जो स्थान होता है, सबसे बड़ा शिक्षा का जो ज्ञान का मंदिर भंडार होता है। आज ऐसे ही एक विद्यालय में हम आकर पहुंचे हैं जहां न्यू रॉयल मॉडर्न इंटर कॉलेज है। वहीं के प्राचार्य जी से, मैनेजर जी से हम बात करेंगे कि आखिर पूरा इनकी जो यहाँ से स्टार्टिंग से श्रेणी लेके और इनके जो बच्चों में योग्यता है, आखिर अलग अलग तरीके से क्या कुछ भावनाएं पाई जाती हैं उनके बीच में, आपके बीच में क्या भावनाएं हैं। तो जी हाँ, मैं सलमान अहमद, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टीवी वन इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। हमारे साथ जुड़े हैं करण रामपाल जी, जो कि इस विद्यालय के मैनेजर डायरेक्टर हैं। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान जी। एक तो सर, हम सर्वप्रथम तो आपका इंट्रोडक्शन पूरा जानना चाहेंगे। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इस छोटे से नगर पंचायत पयागपुर में रहता हूँ और आज के करीब 20 साल पहले हमने एक सहायक अध्यापक के तौर पे अरुण मेमोरियल, जो कि हमारे बगल में विद्यालय चल रहा है, तो वहीं हम लोग एक शिक्षक के रूप में हमने अपने कार्य की शुरुआत की। क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, उसके जीविका चलाने के लिए हमने संसाधन का उपयोग करके हम शुरुआत में छोटे छोटे बच्चों की कोचिंग, ट्यूशन के रूप में स्टार्ट करके अपने इस कार्य को आगे जाने की सोचने लगे। उसके बाद समय बीतता गया, लगभग 6 वर्ष तक हम लोग अरुण मेमोरियल में एक अध्यापक के तौर पे थे। ईश्वर की इच्छा शायद कुछ अलग थी और विद्यालय का डिवाइडेशन हो गया। जब विद्यालय 2 अलग अलग भागों में हो गया तो एक चुनौती रखी गई कि क्या हम लोग विद्यालय चला सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोगों ने, हमारे साथ मुझे प्रसाद मिश्रा जी, राममोहन वर्मा जी, रुद्रनाथ मिश्रा जी, रामलाल वर्मा जी, ये सारे लोग जो पुराने स्टाफ थे, एक अजीत कुमार सिंह है जो इसमें रामप्रकाश इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत है। इन लोगों ने कहा कि ये जो लोगों का प्यार है इस क्षेत्र में, वो लोग आपसे चाहते हैं। उसी दौरान हमारा इलाहाबाद बैंक महाराज में सिलेक्शन हो गया। तो प्राचार्य से हमने कहा कि हमारा सिलेक्शन हो गया है और शायद आगे का कार्य आप लोग भी देखेंगे। तो उन्होंने कहा कि नाव को चलाने के लिए एक खिलौनहार चाहिए और आप में वो विद्वता है कि आप हम सबको लेकर साथ चल सकते हैं। और अगर हम लोग यहीं पर ड्रॉप कर देते हैं विद्यालय को तो लोग हंसी उड़ाएंगे कि देखिए तिवारी जी के वहां से अलग हुए, जैसे उसी विद्यालय का अस्तित्व खत्म हो गया। तो दिमाग से मैंने उसी समय मैंने सोच लिया कि इस क्षेत्र ने मान सम्मान बहुत कुछ मुझे पयागपुर क्षेत्र से दिया। तो मैंने सोच लिया कि मेरी ये बारी है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए कुछ वापस करूं। तत्पश्चात हमने विद्यालय को प्रारंभ किया पयागपुर बस स्टैंड के चौराहे पर। और चौराहे पर जब हम लोग स्टार्ट किया तो विद्यालय को लीज पर लिया और करीब 5 या 6 साल हमने वहां पर काम किया। बहुत सारा प्यार और बहुत सारा सहयोग हमें हमारे क्षेत्रवासियों से मिला और हमारे क्षेत्र के जो भी जनप्रतिनिधि लोग थे उन लोगों ने भी हमारा भरपूर सहयोग किया। क्षेत्र की जनता ने तो सर आंखों पे बिठा के रखा। मैं किसी लायक तो नहीं था उस समय कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं, लेकिन शायद उनको हम पर भरोसा था। और आप लोगों का प्यार ये था कि आज हमारे इस विद्यालय से करीब करीब 700 बच्चे इस समय गवर्नमेंट जॉब में। अभी हाल ही में अरविंद कुमार तिवारी जी का एक लड़का नीतीश कुमार तिवारी, जिसने इसी विद्यालय से शिक्षा ग्रहण की, यूपीएससी में चयनित हुआ। आपके बगल में ही गांव है पहलवारा, तो वहाँ एक अभिभावक हमारे ऐसे जिनके 3 बच्चे लगातार टॉप किए, राजेश शुक्ला जी वकील हैं। तो उनके सबसे बड़े बेटे पहले का एडमिशन हुआ राहुल शुक्ला, उसने हमारे विद्यालय से टॉप किया। तो उनकी एक बेटी का एडमिशन हुआ शिवानी शुक्ला, उसने भी विद्यालय से टॉप किया। और फिर उनके तीसरी बच्ची यहाँ पर आई साक्षी शुक्ला, उसने भी विद्यालय को टॉप किया। इस प्रकार से जो भरोसा लोगों का था वो भरोसा बढ़ता गया। जब ये भरोसा बढ़ता गया तो मुझमें एक आप लोगों का प्यार और ईश्वर की कृपा थी कि इसको मुझे ये प्रेरित किया कि हम इस विद्यालय को और आगे लेकर जाएं। 2011 में हमने इस विद्यालय को यहाँ पर अर्जुन प्रसाद मिश्रा जी हैं, उनके सहयोग से उन्हें जमीन के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने ये लगी 5 बीघे जमीन विद्यालय के लिए बहुत ही न्यूनतम शुल्क में, जिसको हम कह सकते हैं, विद्यालय के लिए उपलब्ध कराई। धीरे धीरे हम लोगों ने अपना मेहनत, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे, बगल में एक गांव है जसौरा। तो कुछ ऐसे घर का विवाद हुआ कि उनके भाइयों ने उनका सारा हिस्सा हड़प लिया और हम लोग यहाँ पर रोड पर थे। लेकिन पिताजी ने हमारे कहा कि भाइयों से लड़ना ठीक नहीं है, हम जिस प्रकार जीवन यापन कर पाएंगे। तो आज के करीब 28 या 30 साल पहले वो यहाँ पयागपुर में उन्होंने रहना शुरू किया और उस समय हमारी अवस्था 4 साल की थी। तो पिताजी ने हमारी एक चीज सिखाया कि सब मिला के बेटा, बिना लड़े भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अपनों से लड़ने में
कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अपनों से लड़ करके ही सब कुछ प्राप्त। हमारे भाई अगर मान लो हमको जेल करा देंगे आप, जी जी तो उसके बाद भी हमने 2011 में यहाँ विद्यालय धीरे धीरे प्रारंभ किया। जी 2013-14 में माननीय विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव जी का सहयोग विद्यालय को प्राप्त हुआ और उन्होंने विद्यालय को 6 कमरे का योगदान दिया। जी। इससे हमारा हौसला बढ़ा, हमारे क्षेत्र के लोगों का विश्वास बढ़ा। जी इसके बाद हमारा अगला बच्चा इसी विद्यालय से चयनित हुआ, रनीश कुमार मिश्रा, अर्जुन प्रसाद मिश्रा जी का सुपुत्र, कस्टम ऑफिसर के पद पर। जी। फिर आर्मी में एक साथ एक हमारे बगल में गोसाईपुर है, वहाँ के 7 बच्चे हमारे विद्यालय में से इंटर करने के पश्चात उसी साल चयनित हुए। जी तो मुझे एक बात का एहसास हो गया कि जो मेरा जीवन है शायद इसी कार्य के लिए बना हुआ है। जी और आज मैं जहाँ पर हूँ, आप देख रहे हैं कि विद्यालय में अभी भी बच्चे जो है जी जी सीट के लिए हमारे यहाँ समस्या उत्पन्न हो चुकी है। हम लोग रोज 25-30 सीट तैयार कराते हैं जी कि बच्चे जो हैं अच्छी तरह बैठ सकें, और आगे भी व्यवस्थाएं जारी हैं, अभी भी निर्माण कार्य जारी है और उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से आगे जो कमरे हैं उनका निर्माण हो जाएगा। इंटरमीडिएट की मान्यता वन टाइम हमारी लगी हुई है जी और ईश्वर की कृपा है तो बहुत जल्दी ये मान्यता भी हमारे विद्यालय के पास होगी। बाकी माननीय सुभाष त्रिपाठी जो कि विधायक हैं इस समय, जी उनका भी इस विद्यालय पे सहयोग रहा है। उन्होंने 7,99,000 रुपए की एक इंटरलॉकिंग की रोड विद्यालय को पिछले वर्ष प्रदान की। तो सारे क्षेत्रवासियों का प्रेम और सहयोग मिलता रहा है और आप लोग तो हमेशा इस विद्यालय को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। तो वहाँ एक अभिभावक हमारे ऐसे जिनके 3 बच्चे लगातार टॉप किए, राजेश शुक्ला जी वकील हैं, तो उनके सबसे बड़े बेटे पहले का एडमिशन हुआ राहुल शुक्ला, उसने हमारे विद्यालय से टॉप किया। फिर उनकी एक बेटी का एडमिशन हुआ शिवानी शुक्ला, उसने भी विद्यालय से टॉप किया। और फिर उनके तीसरी बच्ची यहाँ पर आई साक्षी शुक्ला, उसने भी विद्यालय को टॉप किया। इस प्रकार से जो भरोसा लोगों का था वो भरोसा बढ़ता गया। जब ये भरोसा बढ़ता गया तो मुझमें एक आप लोगों का प्यार और ईश्वर की कृपा थी कि इसको मुझे ये प्रेरित किया कि हम इस विद्यालय को और आगे लेकर जाएं। 2011 में हमने इस विद्यालय को यहाँ पर अर्जुन प्रसाद मिश्रा जी हैं, उनके सहयोग से उन्हें जमीन के लिए रिक्वेस्ट किया। उन्होंने ये लगी 5 बीघे जमीन विद्यालय के लिए बहुत ही न्यूनतम शुल्क में जिसको हम कह सकते हैं विद्यालय के लिए उपलब्ध कराई। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने अपना मेहनत, आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग, क्योंकि मेरे पिताजी एक बहुत छोटे से गांव में रहते थे, बगल में एक गांव है जसौरा, तो कुछ ऐसे घर का विवाद हुआ कि उनके भाइयों ने उनका सारा हिस्सा हड़प लिया और हम लोग यहाँ पर रोड पर थे। लेकिन पिताजी ने हमारे कहा कि भाइयों से लड़ना ठीक नहीं है, हम जिस प्रकार जीवन यापन कर पाएंगे। तो आज के करीब 28 या 30 साल पहले वो यहाँ पयागपुर में उन्होंने रहना शुरू किया और उस समय हमारी अवस्था 4 साल की थी। तो पिताजी ने हमारी एक चीज सिखाया कि सब मिला के बेटा बिना लड़े भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। अपनों से लड़ने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि अपनों से लड़ करके ही सब कुछ प्राप्त। हमारे भाई अगर मान लो हमको जेल करा देंगे आप, तो उसके बाद भी हमने 2011 में यहाँ विद्यालय धीरे धीरे प्रारंभ किया। 2013-14 में माननीय विधायक श्री मुकेश श्रीवास्तव जी का सहयोग विद्यालय को प्राप्त हुआ और उन्होंने विद्यालय को 6 कमरे का योगदान दिया। इससे हमारा हौसला बढ़ा, हमारे क्षेत्र के लोगों का विश्वास बढ़ा। इसके बाद हमारा अगला बच्चा इसी विद्यालय से चयनित हुआ, रनीश कुमार मिश्रा, अर्जुन प्रसाद मिश्रा जी का सुपुत्र, कस्टम ऑफिसर के पद पर। फिर आर्मी में एक साथ एक हमारे बगल में गोसाईपुर है, वहाँ के 7 बच्चे हमारे विद्यालय में से इंटर करने के पश्चात उसी साल चयनित हुए। तो मुझे एक बात का एहसास हो गया कि जो मेरा जीवन है शायद इसी कार्य के लिए बना हुआ है। और आज मैं जहाँ पर हूँ, आप देख रहे हैं कि विद्यालय में अभी भी बच्चे जो है सीट के लिए हमारे यहाँ समस्या उत्पन्न हो चुकी है। हम लोग रोज 25-30 सीट तैयार कराते हैं कि बच्चे जो हैं अच्छी तरह बैठ सकें, और आगे भी व्यवस्थाएं जारी हैं, अभी भी निर्माण कार्य जारी है और उम्मीद है कि आप लोगों के सहयोग से आगे जो कमरे हैं उनका निर्माण हो जाएगा। इंटरमीडिएट की मान्यता वन टाइम हमारी लगी हुई है और ईश्वर की कृपा है तो बहुत जल्दी ये मान्यता भी हमारे विद्यालय के पास होगी। बाकी माननीय सुभाष त्रिपाठी जो कि विधायक हैं इस समय, उनका भी इस विद्यालय पे सहयोग रहा है। उन्होंने 7,99,000 रुपए की एक इंटरलॉकिंग की रोड विद्यालय को पिछले वर्ष प्रदान की। तो सारे क्षेत्रवासियों का प्रेम और सहयोग मिलता रहा है और आप लोग तो हमेशा इस विद्यालय को बढ़ावा देने में कोई कसर बाकी नहीं रखते हैं। जो आपका विद्यालय प्रांगण है, इतना बड़ा विद्यालय, जो इंस्टीट्यूट आप चला रहे हैं, विद्यालय परिवार जिसे कहा जा सकता है, आपके परिवार में बहुत सारे विद्यार्थी या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसी कोई सुविधा है जो किसी परिवार कोई एक समान नहीं होता? सर आप भी जानते हैं, कोई असहाय होता है तो कोई महान होता है, कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो जो असहाय हैं, जिनके मान लीजिए बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया या कुछ भी ऐसा कोई समस्या है परिवार में, तो उसके लिए परिवार, आपका जो विद्यालय परिवार है, क्या सहयोग करता है?
अभी हम भी एक अभिभावक आपके सामने ही थे। तो देखिए मेरा प्रयास ये है कि सब लोग पढ़ें। मैं भी चाहता तो 4 कमरे लगा करके केवल सीबीएसई बोर्ड की मान्यता लेता हूँ, कक्षा 5 तक विद्यालय चलाते हैं। और इसमें क्या होता है कि बहुत सारी हमारे पास बिल्डिंग होती है, बहुत सारी फीस हम इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन मेरा हमेशा एक प्रयास था कि हमारे क्षेत्र के अधिक से अधिक लोग हमारे विद्यालय के माध्यम से शिक्षित हों। तो विद्यालय अगर हमारे विद्यालय परिवार का प्रयास ये है कि अगर किसी कोई भी बच्चा ऐसा है हमारे क्षेत्र का, हमारे जिले का, हमारे गाँव कहीं का भी बच्चा है, तो यदि उसके पास संसाधन नहीं, सपोज कीजिए उसके पास बुक भी नहीं, तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि विद्यालय हमारा उसको बुक उपलब्ध कराएगा, यूनिफॉर्म उपलब्ध कराएगा, उसकी निःशुल्क वो हमारे विद्यालय शिक्षा ग्रहण करेगा। और अगर वो जीवन में कुछ बन सका तो हम समझेंगे कि हमने अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया और इससे हमको बहुत सुकून मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार जो विद्यालय परिवार की तरफ से अगर एक भी बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाता है तो हाँ सराहनीय कार्य माना जाता है विद्यालय के। लेकिन एक चीज़ और जानेंगे सर, कोई भी चीज़ है मान लीजिए बिना यूनिटी के कुछ नहीं होता। आप अकेले इतने बड़े विद्यालय में इतने बच्चों को संभाल नहीं सकते, तो आप आपके जो अध्यापक हैं और उनके लिए आप क्या कुछ कहेंगे? हमारे विद्यालय में अभी 2 या 3 साल जुड़े हुए हुआ है अमरीश तिवारी जी, आपके क्षेत्र के एसएमए राकेश मिश्रा जी हमारे काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। एक हमारे और बहुत परम सहयोगी थे केंद्र पाटिल, दुर्भाग्यवश हमारे बीच में नहीं, कोविड के टाइम तो उनका निधन हो गया। लेकिन ये जो हमारे विद्यालय की टीम है, ये टीम में एक परिवार है। अमरीश तिवारी जी हूँ, राकेश मिश्रा जी हूँ, MP मिश्रा जी हूँ, दुर्नाथ मिश्रा जी हूँ, कमलेश शर्मा जी हूँ, अनुपम वर्मा जी हूँ, या हमारे विद्यालय के मैडम हूँ। अगर आप इसे कह दीजिए कि 12 बजे विद्यालय संबंधी ये कार्य है तो इस कार्य को आपको पूरा करके देना है। या हम हमारे टीचर्स अपने टीचर से टारगेट सेट करते हैं कि सप्ताह में इतना पढ़ा के बच्चों को तैयार कराना है। तो ये या हम ये बोल दें कि आज हमको क्षेत्र में जाना है, तो चाहे इसमें अमरीश तिवारी जी हूँ, चाहे राकेश मिश्रा जी हूँ, विवेक शर्मा जी हूँ, आज थोड़ा सा आप समझ रहे हैं कि उनके यहाँ थोड़ी सी, लेकिन विवेक शर्मा जी ने विद्यालय एडमिनिस्ट्रेशन में, अमरीश तिवारी जी ने, राकेश मिश्रा जी ने, इन लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका है। और मैं मानता हूँ कि इस परिवार में अगर मैं बड़ा भाई बन के कार्य कर रहा हूँ तो इन लोगों ने हमेशा विद्यालय को छोटे भाई की तरह पाला है, संजोया है। और लोगों का विश्वास, जिस प्रकार से विश्वास मैंने निवराल के नाम से बनाया था, इस विश्वास को उन्होंने जिंदा रखा है। और इसी का नतीजा है कि आज इस सत्र में हमारे इस विद्यालय में 400 नए बच्चों का प्रवेश हो चुका है। और आप लोगों का इतना प्यार मिल रहा है कि अब हमारे विद्यालय में जगह की समस्या उत्पन्न होगी। शायद हम लोग 30 जुलाई के बाद प्रवेश बंद कर देंगे सत्र के लिए। तो ये थे इस विद्यालय के मैनेजर डायरेक्टर साहब, जो कि इन्होंने बताया कि अपनी जो विद्यालय की स्थिति कैसे थी और कहां से कहां तक हमने पहुंचा दिया और आप सभी के सहयोग के कहां तक ये पहुंच चुके हैं। तो हाँ, विद्यालय की तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से अगर कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो असहाय है, निर्बल है बिल्कुल, उसके परिवार में पढ़ाने की उसके परिवार में पढ़ाने के लिए कोई ऐसा साधन नहीं या कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही, तो विद्यालय परिवार उसका पूरा सहयोग करेगा। जी हाँ, आप देख रहे हैं TV1 इंडिया न्यूज, आजाद भारत की आवाज। मैं सलमान अहमद फिर मिलता हूँ आपकी अगली खबरों के साथ, तब तक ले